हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम करेंगे वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि जूलॉजी पार्ट 2 से संबंधित होंगे। आइए इसे हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने की दृष्टि से श्वेत, लार तथा सिलेवियस ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? स्वेद, लार तथा सिबेसियस ग्रंथियां किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? ये वाहिनी युक्त ग्रंथियां हैं। कैसी ग्रंथियां हैं? वाहिनी युक्त ग्रंथियां। इन्हें हम बहिर्स्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, जो एक वाहिनी के माध्यम से उपकला सतह पर पदार्थों का स्राव करती हैं। इनमें अन्य ग्रंथियां स्तन, लक्रिमल, वसामय, प्रोस्टेट और श्लेष्मा ग्रंथियां आदि हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2 को। ऊतकों को कम मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्धता कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया। क्या? हाइपोक्सिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं, ये अग्नाशय में अप्रडाल ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? अग्नाशय में अप्रडाल ग्रंथियां। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। किसके द्वारा? लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4। यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? यदि किसी व्यक्ति का रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें से कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? कौन सा होगा? एड्रिनलिन। कौन सा? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है। यह हार्मोन शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है। यह हार्मोन शरीर में परिवर्तन का कारण बनता है। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन। किसको? एड्रिनलिन ग्रंथि को। लड़ो या उड़ो। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? ये होगा थायरॉक्सिन। कौन सा? थायरॉक्सिन। ये थायराइड ग्रंथि में बनने वाला एक मुख्य हार्मोन है। क्या है? ये थायराइड ग्रंथि में बनने वाला एक हार्मोन है। इसकी कमी से घेंघा या ग्वाइटर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा या ग्वाइटर रोग इसकी कमी से हो जाता है। पॉइंट नंबर 6। एडिशन, हाइपोग्लाइसीमिया तथा कांस्य रोग किस हार्मोन के अल्पस्रावण से होता है? क्या क्या? एडिशन, हाइपोक्सीमिया तथा कांस्य रोग किस हार्मोन के अल्पस्रावण से होता है? ये एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन के कम स्रावण से। किसके? एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन के कम स्रावण से। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 7। नर में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में गौड़ लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? ये है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन नर में। और महिलाओं में कौन सा है? महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है तथा पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 8। एड्स रोगों के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? एड्स रोगों के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये है वेस्टर्न ब्लॉटिंग विधि। कौन सी विधि? वेस्टर्न ब्लॉटिंग विधि। पॉइंट नंबर 9। श्वसन में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसे प्रदान की गई है?
श्वसन में कोशिकीय ईंधन की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? ये ग्लूकोज को प्रदान की गई है। किसको प्रदान की गई है? ग्लूकोज को। पॉइंट नंबर 10, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में पेशाब करता है कितना? लगभग 1.5 लीटर। कितना? लगभग 1.5 लीटर। पॉइंट नंबर 11, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया है। पॉइंट नंबर 12, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? मनुष्य का यदि लीवर डैमेज हो जाए तो रुधिर में, ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना हो जाएगी? ये यूरिक एसिड की। किसकी? यूरिक एसिड की। पॉइंट नंबर 13, मकड़ियां अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से किस पदार्थ के रूप में करती हैं? मकड़ियां अपना उत्सर्जन मुख्य रूप से ग्वानिन के रूप में करती हैं। किसके रूप में करती हैं? ग्वानिन के रूप में। ये जो जाले बनाते हैं वो किसके रूप में होते हैं? ये ग्वानिन के बने हुए होते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 14, मूत्र से गंध क्यों और किसके कारण आती है? मूत्र से गंध क्यों और किसके कारण आती है? ये जीवाणु द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण। किसके कारण? जीवाणुओं के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदलने के कारण। क्योंकि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? मानव मूत्र में 95% जल होता है। कितना? 95% जल होता है तथा 2.5% यूरिया होता है। कितना? 2.5% यूरिया होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 15, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी ये कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। एथलीट फुट जो है ये फफूंदी से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है जो आमतौर पर पैरों की अंगुलियों के बीच से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? आमतौर पर पैरों की उंगलियों के बीच से शुरू होता है। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 16, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहते हैं? ये घ्राण संवेदना की कमी को। एनोस्मिया घ्राण संवेदना की कमी को। घ्राण मतलब होता है सूखना। एनोस्मिया किसे कहते हैं? सूंघने से संबंधित समस्या को। किसे? सूंघने से संबंधित समस्या को हम घ्राण संवेदना, इसी को हम एनोस्मिया कहते हैं। पॉइंट नंबर 17, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। किसका स्तर कम करता है? ये HDL का स्तर कम करता है। HDL का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL का फुल फॉर्म हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। उसका कोशिकाओं तक एवं उससे वापस परिवहन जो है लाइपोप्रोटीन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा। LDL को हम बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। LDL को बुरे कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम इसे जानते हैं। पॉइंट नंबर 18, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? ये कौन सा विटामिन है? विटामिन B6। कौन सा विटामिन? विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 19, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से बनती है। किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से। पॉइंट नंबर 20, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? ये स्टोर होता है लीवर में। कहाँ पर? लीवर में। पॉइंट नंबर 21, चेचक जैसे रोग एक बार हो जाने के बाद पुनः रोगी में नहीं होते, क्यों? ऐसा क्यों होता है?
कि चेचक एक बार हो जाए तो दोबारा फिर रोगी को नहीं होता है। ये होता है सक्रिय प्रतिरक्षीकरण के कारण। किसके कारण? सक्रिय प्रतिरक्षीकरण के कारण। अर्थात स्मृति कोशिकाएं जो होती हैं, स्मृति कोशिकाएं प्लीहा एवं लिम्फ गांठों में संचित रहती हैं। कहां पर? प्लीहा एवं लिम्फ गांठों में। पॉइंट नंबर 22, प्रतिजन एंटीजेंस किसके बड़े अणु हो सकते हैं? ये किसके बड़े अणु हो सकते हैं? ये हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लाइपोप्रोटीन्स के बड़े अणु हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 23, संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम क्या होता है? संक्रामक रोग के फैलने का माध्यम हवा, जल, मिट्टी तथा खाद्य पदार्थ होता है। क्या क्या होता है? ये हवा से फैल सकते हैं, जल के द्वारा फैल सकते हैं, दूषित जल, मिट्टी के द्वारा फैल सकते हैं, दूषित खाद्य पदार्थों के द्वारा फैल सकते हैं। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 24, अफीम कच्चे फल से प्राप्त लैक्टेस के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है अफीम? अफीम कच्चे फल से प्राप्त लैक्टेस के द्वारा बनाया जाता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें लगभग 35 एल्केलाइड होते हैं। कितने होते हैं? 35 एल्केलाइड होते हैं। इनमें मुख्य कौन कौन से होते हैं? उनमें मुख्य मार्फिन, कोडीन, पेपरवीन, नार्सिन तथा थिवेनिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मार्फिन, कोडीन, पेपरवीन, नार्सिन तथा थिवेनिन आदि। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 25, एंटीपायरेटिक्स औषधियां प्रयोग की जाती हैं। एंटीपायरेटिक्स औषधियां किसके लिए उपयोग की जाती हैं? ये उपयोग की जाती हैं दर्द तथा बुखार उतारने में। किसमें? दर्द तथा बुखार उतारने में। विटामिन B6 को किसके नाम से जाना जाता है? विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।